अब ये आने वाला वक्त ठीक है अभिषेक राय जी, विनीत जी को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अगर अच्छी तरीके से अपॉइंटमेंट हुए, फेयर अपॉइंटमेंट हुए तो फिर ये अच्छा कदम है। और अभी तो शुरुआत हुई है ना, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने में वक्त तो लगता ही है। आप लोग भी रोजगार की बातें करते हैं तो इससे रोजगार भी तो मिलेगा ना फिर आने वाले वक्त में। दिव्या जी, हमने कब कहा कि खराब कदम है? हमने तो सराहना की। हमने तो पूछा कि जब 2017 में इन्होंने गठन किया तो 5 साल में इन्होंने क्या किया, हमने तो उस आंकड़े को पूछा। आपको याद होगा इन्होंने बिल पास किया हुआ है, अगर हमारे सिंह साहब को याद ना हो, 2017 का बिल है ये, विधानसभा का बिल पास हुआ है और उसके बाद अब ये दोबारा आज कैबिनेट में पास होने के लिए जा रहा है। हम इस बात का स्वागत करते हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं। लेकिन हमने पूछा कि जो 17 परीक्षाएं लीक हो गई, जो लोगों को रोजगार नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, वो उन लोगों के ऊपर कितनी कार्रवाई करी? ये सरकार को आंकड़े जारी करने चाहिए। 17 परीक्षाओं का हिसाब दीजिए। अगर इनको ये लगता है कि नहीं 5 साल सोते रहे, जो जैसा चश्मा लगाया रहता है दिव्या जी, उसको वही दिखाई देता है। अगर आप चश्मे को काला लगाएं, काला दिखाई देगा, लाल लगाएं, लाल दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ इनके समय बहुत सारी परीक्षाओं में धांधली हुआ था और हाई कोर्ट परीक्षाओं को रोक देता था। एक एसडीएम की भर्ती निकलती है और इनके एक अनिल यादव जी के नाते एक जाति के 80 में से 69 लोग एक जाति के हो जाते हैं और बाद में उस पर सीबीआई जांच होती है, उनको हटा दिया जाता है। जवाब तो दे दीजिए। आप अनिल यादव, बाबू सिंह ऐसे बात करते रहोगे, जवाब तो दे दीजिए भाई साहब। अरे मेरे बड़े भाई, जवाब दे दीजिए। 17 परीक्षाओं का हिसाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इनकी सरकार में क्या होता था, क्या दंड दिया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ मान्यता देने के नाम पर। अरे मेरी सरकार में 6 साल से सरकार चला रहे हो, सिर्फ हमारी सरकार कह के ठीकरा फोड़ते रहते हो। आप तो अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। 6 साल से सत्ता में जिम्मेदारी का नाम नहीं लेना चाहते। सत्ता में आपको सवाल आपसे पूछा जाएगा, पिछली सरकारों से नहीं पूछा जाएगा। अगर हमारी सरकार में कुछ गलत है तो कार्रवाई कर दो। किसने रोका है? सरकार आपकी। अब तो बुलडोजर चला चीजें करते करो, कौन रोक रहा है आपको? जो मूल सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। आपके मंत्री फंसे हुए हैं, आपके नेता फंसे हुए हैं, इसलिए अभिषेक जी, लेकिन एक जाति विशेष पर तो कृपा आप लोगों की बनी रही ना, इसे तो मानेंगे ना। रोजगार, पैसे वाली नौकरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई। हमने अगर सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ये 6 साल से क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जवाब दीजिए सिंह साहब, इस तरीके से नहीं होगा। जनता जवाब मांग रही है, पास कराने से लेके मांग रही है। सत्ता में आपको किसने रोक रखा है? आपको किसने रोक रखा है? सिंह साहब वो कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में तो आपकी सरकार है ना, तो जवाबदेही भी आपकी ही है। तो हमारी सरकार में कोई गलत कार्य नहीं होता है दिव्या जी, और गलत कार्य करने वाले समाज है तो अपराध है, अपराधी है, उसके ऊपर दंड देने वाला है। समाज के साथ जब जब अपराधी पैदा होंगे, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री हैं, जो सबके मुख्यमंत्री हैं, वो भेदभाव नहीं करते। अगर कोई अपराध करेगा वो दंड देने का कार्य करते, लेकिन इनकी सरकार में यूं रचना होती है। एक सवाल का जवाब दे दे दो, गोल गोल घुमा रहे हो जलेबी की तरह। सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मिलाने तक का ठीका होता था। अरे मेरे बड़े भाई, आप जवाब दे दो। साथ आज हम 75,000 आप फिर वही चलेगा वही। आप जवाब अपना नहीं दोगे, अपने कार्य का जवाब नहीं दोगे। 6 साल क्या किया, समाजवादियों के काम पे चले जाओगे। इतना क्यों आप लोग ऑब्सेस रहते हो? ये ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। ये ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। ठीक है सिंह साहब, अभिषेक जी आप बोलिए। अपने काम का जवाब दे दो भैया। हम तो अपने काम का जवाब दे रहे हैं। इनसे कोई बात पूछो तो ये समाजवादी सरकार पे पहुंच जाएंगे, और ये अपने काम का जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि 6 साल इन्होंने कुछ कार्य किया नहीं। 17 परीक्षाएं लीक कराई इन्होंने, 17 परीक्षाएं। इस देश में ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने 17। ठीक है विनीत वर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि यही शायद सियासत होती है और इसी वजह से जो धांधलियां हैं वो भी होती रही, सत्ता का संरक्षण मिलता रहा और माफिया भी फल फूलते गए। लेकिन अब इस आयोग के जरिए माने की जो पारदर्शिता है वो भी आएगी, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अगर एक अध्यक्ष की नियुक्ति फेयर तरीके से हो जाती है तो फिर सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी नीचे तक। जी मैडम, लेकिन इसमें यह भी है कि अगर वो गलत नियुक्त हो गया तो फिर नुकसान भी बहुत होगा। तो खैर हम ये कामना करते हैं कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, और ऑटोनॉमी इसको दी जा रही है, स्वायत्ता दी जा रही है, यानी कि राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेगा। तो कितनी स्वायत्ता है इसको ये जब सामने आएगा बिल तब पता चलेगा। शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शिक्षा में जो गंदगी व्याप्त हो गई है,
जिसको तरह तरह के इसमें भी करप्शन आ चुके हैं, जिसमें फेयर अपॉइंटमेंट्स ना होना और जो दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स है वो भी है, जो ज्यादा क्वालिटेटिव एजुकेशन की प्रॉब्लम है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में क्वालिटी नहीं हम ध्यान रख पा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। खैर, तो ये जहां तक इस आयोग की बात है, तो ये आयोग को मैंने जैसा कहा कि पहले भी कि ठीक कदम है, लेकिन ये आयोग की फंक्शनिंग देखनी होगी कि ये आयोग फंक्शन कैसा करता है। हमने ये देखा है कि लोक सेवा आयोग जो कि एक राजकीय कर्मचारियों की भर्ती का काम करता है, वो समय समय पे उसमें अच्छी भर्तियां भी दिखाई पड़ी हैं और समय समय पे उसमें करप्शंस भी दिखाई पड़े हैं। तो कौन सी बॉडी कैसा काम करती है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाला अधिकारी किस तरह का है। बिल्कुल, तो धांधली पर लगेगी लगाम और होनहारों को मिलेगा काम, यही उम्मीद हम कर रहे हैं इस आयोग के गठन से भी कि फेयर तरीके से ये पूरा जो चयन है वो हो सकेगा, नियुक्तियां हो सकेगी और आने वाले भविष्य में इसके बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।